बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की तरफ से एक खबर आई है और ख़बर यह है कि बांग्लादेश अब चाइनीज़ वेपन्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया। जब से बांग्लादेश के अंदर ये नई गवर्नमेंट आई है, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर भी एक चेंज आ गया है और बांग्लादेश ने अब चाइना के SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स परचेज करने का फैसला किया। जैसा कि आपको शायद मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि बांग्लादेश ने एक गोल सेट किया हुआ है 2030 का, जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, उनका एक विजन है 2030 का। इस तरह से बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने भी एक मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया 2030, और इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर बांग्लादेश जो है वो अपने पुराने फाइटर जेट्स भी तब्दील कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये खबर भी मिले कि बांग्लादेश जो है वो JF-17 थंडर परचेज कर रहा है, J-10C जहाज जो है वो परचेज कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के पास जो इस वक्त जहाज है, एक J7 है चाइनीज जहाज है, MiG-29 है वो रशियन जहाज है, एक तो बहुत छोटा जहाज है J7 MiG-21 का वेरिएंट है, और MiG-29 जो है वो एक कदरे बेहतर और मीडियम कैटेगरी का जहाज समझा जाता है। तो ये जो JF-17 है वो J7 को रिप्लेस कर सकता है, या J7 से तो बहुत बेहतर जहाज है, और J-10C जो है वो MiG-29 को रिप्लेस कर सकता है। फिर उसके अलावा बांग्लादेश जो है वो चाइना से VT-4 मेन बैटल टैंक्स जो है वो भी परचेज कर रहा है। और पता ये चला है कि बांग्लादेश की आर्मी के ये जो VT-4 बैटल टैंक्स हैं, इनके ऊपर उन्हें कोई खास एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो भी लगा रखे हैं। मतलब अच्छे टैंक्स जो है वो बांग्लादेश ने परचेज किए हैं। और अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने ये इजाजत दे दी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स SY-400 जो है वो भी चाइना से परचेज करेंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जो इस वक्त टिल्ट है वो चाइनीज वेपन्स की तरफ है। चाइनीज वेपन्स जो है वो कह लें कि बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी नहीं आते, और इसी वजह से अब ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो चाइनीज वेपन्स की तरफ जो है वो जा रही हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही नहीं है जिनको चाइनीज अपने वेपन सिस्टम सेल कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि L-15 जो एक फाइटर ट्रेनर है उसको UAE ने परचेज किया चाइना से, और उसके अलावा सर्बिया जो है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना से परचेज किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो वेपन सिस्टम चाइना से परचेज कर रहे हैं, बल्कि कुछ अच्छे कंट्रीज जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या आप कह लें कि ऐसी जगहों के ऊपर हैं, मसलन जैसा कि यूरोप जो कि इंपॉर्टेंट जगह हैं, वहां पे भी वो मालिक जो हैं वो चाइनीज वेपन्स अब परचेज कर रहे हैं। ये जो SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बांग्लादेश की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है वो एनहांस करेगा। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज जो है वो बेसिकली 400 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन चूंकि वो एक मुआहदा है जिसके अंदर आप 300 किलोमीटर से ज्यादा का कोई भी मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर जो है वो रखी जाएगी, ताकि वो जो मिसाइल कंट्रोल रिजीम सिस्टम है उसके अंडर रहते हुए आप ये मिसाइल जो है वो सेल करें। तो मेरा ख्याल है कि चाइना जो ये इस तरह के SY-400 मिसाइल इस्तेमाल करता है उनकी रेंज तो 400 किलोमीटर होगी। बेसिकली ये जो SY-400 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसके अंदर या तो आप 8 400 मिलीमीटर यानी कि 16 इंच वाले SY-400 रॉकेट्स जो है वो रख सकते हैं जिनकी रेंज 180 किलोमीटर है, या फिर आप दो BP-12A टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रख सकते हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है, या फिर आप 12 300 मिलीमीटर वाले यानी कि 12 इंच के रॉकेट्स जो हैं वो रख सकते हैं। तो मॉड्यूलर होने की वजह से इसके अंदर आप किसी भी किस्म का जो है वो रॉकेट रख सकते हैं और उसको फायर कर सकते हैं। अब ये SY-400 चाइना बांग्लादेश को सेल कर देगा, लेकिन रॉकेट्स या कह लेंगे बैलिस्टिक मिसाइल किस किस्म का देता है, ये डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लॉज के अंदर रहते हुए जो है वो प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि ये 180 किलोमीटर वाले 400 मिलीमीटर के रॉकेट जो है वो प्रोवाइड कर दे, या जो BP-12A टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उसका कोई टोन डाउन वेरिएंट जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड कर दिया जाए। इस SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल की एक अच्छी बात यह है कि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो सैटेलाइट गाइडेड भी है, और इनर्शियल नेविगेशन के साथ भी इसका रॉकेट जो है वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो एक रिडंडेंसी जो है वो आपके सिस्टम में आ जाती है और आपकी टारगेट एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने अमेरिकन ATACMS की तरह का एक सिस्टम जो है वो तैयार किया है, जिसको आप रॉकेट आर्टिलरी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी भी किस्म का इसके अंदर जो है वो आप रॉकेट भी रख सकते हैं और एक बड़ा मिसाइल जो है वो भी रख सकते हैं और उसको फायर कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। ATACMS ने आपको बताया कि यूक्रेन की आर्मी के लिए कितना ज्यादा काम किया था। वो एक बहुत बड़ा रशियन ब्रिज था जो क्राइमिया और मेनलैंड रशिया को आपस में मिलाता था। उस ब्रिज को इस ATACMS की प्रिसीजन स्ट्राइक से यूक्रेनियंस ने जो है वो तबाह किया था। तो ये बिल्कुल उसी तरह का ही एक सिस्टम जो है वो अब चाइनीज ने तैयार किया, और उसको अब बाकी ये जो दुनिया है वो परचेज करी है, जिसमें अब बांग्लादेश जो है उसका नाम सर फहरिस्त आ रहा है। इसको मेरा ख्याल है कतर ने भी परचेज किया था, बल्कि अपनी एक परेड के अंदर इसको दिखाया भी था।
तो चाइनीज सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ एशियन मार्केट के अंदर बल्कि कह लेंगे गल्फ मार्केट के अंदर भी अपनी इंग्रेस जो है वो हासिल कर रहे हैं और चाइनीज वेपन जो है उनको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।